हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस चलिए बात करते हैं हमारा एसएसटी का एग्जाम कैसा गया। आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरे पेपर एंड मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स में दिखा रखा है। सेट 2 है, क्यूपी कोड है 32/6/2। तो ये है मेरा क्यूपी कोड। एंड एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ओवरऑल पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, एकदम मतलब मज़ा आ गया। अब बताता हूँ किधर गलतियाँ किधर हैं। तो सेक्शन पहले बी से बात करेंगे। पहले थ्योरी वाली चीज़ें जो एकदम बढ़िया से पढ़ के मतलब जो तो होना ही था सही। सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई तक तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया थी, सॉर्ट आउट एकदम मस्त तरीके से लिख के आया हूँ। एंड उसमें कहीं मार्क्स कटने के चांस भी नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया थ्योरियल पार्ट में कहीं पे भी नहीं कट रखा है। एंड मैप भी एकदम बढ़िया से हो गया था। तो अब सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, सेक्शन ए जो कि है एमसीक्यूज वाले सेक्शन। सो यस गाइस, वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए। तो सेक्शन में बात करते हैं मेरे कितने एमसीक्यूज गलत हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, बहुत तगड़े तगड़े ट्रिकी एमसीक्यूज आ रखे थे एंड इसीलिए मेरे कहीं पे सेक्शन ए में से ही मार्क्स कटेंगे जो भी कटेंगे। और कहीं पे कोई चांस मैंने नहीं दे रखा है। इतना बढ़िया आंसर राइटिंग करके आया हूँ ना कि सेक्शन बी, सी, डी, ई में से कटने के कोई चांस नहीं है। और मैप में भी कोई चांस नहीं, बिकॉज मैप सही करके आया हूँ। तो ये होती है सारी चीज़ें। एंड अब बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में मेरे लगभग, मैंने चेक किया आके घर पे, तो मेरे 4 एमसीक्यू गलत हैं। ठीक है, 4 एमसीक्यूज मेरे गलत हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला। तो इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ था एंड इसमें शायद मैंने सी किया है या डी किया है, मेरे को खुद ही नहीं याद है। तो पता नहीं, देखते हैं अब सही होगा कि नहीं। तो ये इसको मैंने अभी के लिए काट के रखा है कि इससे मार्क्स कटेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने गलत किया है तो इधर 1 मार्क्स कटेगा, तो 2 मार्क्स हो गया। एंड इधर सारी चीज़ें आसान आसान थी। एंड क्वेश्चन नंबर 14, इतना आसान क्वेश्चन मैंने तुरंत गलत करके आया गाइस, लिटरली। आप लोग देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन जिसके बाद भी होगा पढ़ना आप लोग, मनरेगा वाला। सबसे पहले मेरे को कंफ्यूजन हुआ कि ऑल रेसिडेंट में होता है कि सिर्फ ऑल रूरल रेसिडेंट में होता है। तो इन दोनों को मैंने देखा एंड फिर मेरे को याद है कि 100 डेज के लिए था ये स्कीम। तो मैंने 100 देखा एंड फटाफट से मैंने ए मार के आ गया। तो सीबीएसई यहाँ पे खेल गया। मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि एक बार ऑप्शन सी और डी भी पढ़ लूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती किया मैंने। एंड देन जब मैंने चेक किया तब मेरे को पता चला डी इतना आसान साफ साफ वहाँ पे लिख रखा है कि अगर फेलियर में मतलब एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं तो फिर उन्हें पैसा दिया जाता है और जो भी किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे है, बट मैंने गलत कर दिया तुरंत देखे बिना। तो ये कहीं मेरी गलती है, मैंने रीड ही नहीं किया। तो तीसरा क्वेश्चन ये गलत है मेरा। एंड आगे एक और गलत है। तो टोटल 4-5 एमसीक्यू यहाँ तक गलत हैं, वरना इस पेपर में कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं जा रहा है। एंड अब बताता हूँ मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ था एक। तो सब कोई मैप कर रहे थे, मेरा लगभग 45 मिनट पहले पेपर हो गया था, एकदम मस्त लेकर के बैठा था। तो 45 मिनट पहले मैंने कर लिया था अपना पेपर। एंड लास्ट मिनट्स में मैं सोच रहा हूँ सारे बच्चों के पास मैप है, मेरे पास मैप क्यों नहीं है। 15 मिनट से मैंने रिवाइज भी कर लिया था पूरा पेपर एक बार। तो सारी चीज़ें मेरी सही थी उस टाइम के लिए। एंड देन लास्ट 30 मिनट बचे थे तो मेरे को मैप याद आया, तो चलिए मैप करते हैं अब। एंड फिर जब मैंने सर से पूछा कि सबके पास मैप, मेरे पास मैप ही नहीं है, तब फाइनली पता चला कि क्वेश्चन पेपर के पीछे मैप दे रखा है। एंड इस पेज पे मैंने आज तक टर्न भी नहीं किया था, पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया बट ये पेज पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो फाइनली मेरे को पता चलता है कि मैप तो पीछे दे रखा है। तो ऐसा करके मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया एंड मैप तो सारी चीज़ें सही किया हूँ, बट यही एमसीक्यूज़ ने मेरा मार्क्स काटा है। तो अब इसका बदला लेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम से। तो अब हम लोग के सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स बचे हैं एंड तीनों में एकदम बेस्ट देना है अपना। एंड जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा स्कोर करना है। एंड अब बात करते हैं हमारे हिंदी के स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी रीड तो कर नहीं पाऊँगा, सिर्फ काव्य वाला पोर्शन जो कि पोएम वाला होता है ये सारी चीज़ें रीड करके समझूंगा। एंड जो रेस्ट लिटरेचर वाली चीज़ें बची, कृतिका एंड क्षितिज का गद्य वाला पार्ट, तो ये सारा मैं एनिमेटेड स्टोरीज देख के करता हूँ। अब पर्टिकुलर नाम नहीं बताने वाला वरना प्रमोशन हो जाएगा, तो बिकॉज यूट्यूब चैनल्स वाले टीचर है ना, तो उनसे पढ़ता हूँ मैं। तो फिर मैं एनिमेटेड वीडियो से पढ़ता हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे एंड आप लोग वहाँ से देख के प्रिपेयर कर सकते हो अपना हिंदी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये था मेरा एसएसटी का बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस एज वेल एज हिंदी की स्ट्रैटेजी। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।